बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर है प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव। हमने सबसे पहले देखा था कि अगर फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका जो डेरिवेटिव था डी वाई बाई डी एक्स वो इन सब का सेपरेट डेरिवेटिव था। और प्लस या माइनस, अगर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, और कहते हैं ये बहुत इजी था। लेकिन अब हम करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में सपोज ये y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स फंक्शन होगा और जी एक्स दूसरा फंक्शन होगा, तो इसका जो डेरिवेट होता है डी वाई बाई डी एक्स वो ये पहला सेम और दूसरे का डेरिवेटिव, और प्लस दूसरा सेम और पहले का डेरिवेटिव। इस तरह लिखते हैं। लेकिन ये याद करना मुश्किल हो जाता है तो हम इसको u और v के टर्म्स में याद कराते हैं उन बच्चों से। मिसाल को खेलते हैं y इज इक्वल टू u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो बराबर होता है u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एफ एक्स अगर u भी है तो एफ प्राइम एक्स जो होगा u v प्राइम प्लस वी यू प्राइम। या अगर ये दो फंक्शन आपस में इजीली मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो पहले मल्टीप्लाई करके वो इजीली हो जाता है, उस मेथड से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर तीन फंक्शन हो मिसाल के तौर पर, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि ये आप याद रखें y इज इक्वल टू यू भी, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। हम इस तरह याद रखते हैं कि y अगर u इंटू वी है, यानी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बारी बारी कहते हैं। अगर तीन फंक्शंस हो, इस तरह मिसाल हो यू वी डब्ल्यू, तो उसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स में अब प्राइम का यूज़ करूँगा, इस हर किसी का प्राइम लेते जाओ बारी बारी से। मिसाल मैं पहले का प्राइम ले रहा हूँ यू प्राइम वी डब्ल्यू प्लस अभी u भी सेम v का प्राइम और w, और प्लस अभी u v सेम और w का प्राइम। यानी देखें बारी बारी, पहले मैंने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, v और w सेम रखा, प्लस फिर u सेम रखा, v का u और w सेम रखा और v का डेरिवेटिव लिया, प्लस u और v सेम रखा, w का डेरिवेटिव लिया। या अगर तीन फंक्शन तो कोई दो मल्टीप्लाई करके और अब दो फॉर्म लिख सकते हैं इस तरह। अब मैं एक दो क्वेश्चंस करूँगा। देखिए इसमें मिसाल के तौर पर हमें ये दिया जा रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। अगर चाहें आप तो पहले इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मिसाल मल्टीप्लाई अगर ईजिली हो सकते हैं तो कर सकते हैं। ये जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर। अब आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू। ये ठीक है, लेकिन इसको दूसरे टाइप में हम इस तरह करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। बेसिकली अगर आप बहुत बच्चों की तरह करना चाहेंगे तो इसको सेपरेट u करके ले एक्स स्क्वायर प्लस टू, इस तरह भी कर सकते हैं। आपको न समझ में आए तो इस तरह कर सकते हैं, v ले लें एक्स माइनस टू। अब इसका डेरिवेटिव मालूम करें डी यू बाई डी एक्स होगा टू एक्स के, और इसका डेरिवेटिव मालूम करें डी वी बाई डी एक्स होगा वन के। अब y इज इक्वल टू यू भी होता है, तो जाहिर बात है कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, और वैल्यूज़ पुट करें तो आप आराम से लिख सकते हैं u कितना है, u है एक्स स्क्वायर प्लस टू और डी वी बाई डी एक्स है वन, प्लस आपका v है x माइनस टू और डी यू बाई डी एक्स है टू एक्स। ये रखें आंसर। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, टू एक्स इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू। वही आंसर आया। अच्छा, अगर आप इसी को मिसाल के तौर पर डायरेक्ट करना चाहें, यानी y इज इक्वल सपोज ये एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू है, शॉर्टकट्स इसके बहुत हैं। देखिए इसके इसी को मैं लेके चल रहा हूँ। अगर आप इसको ऐसे करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल ये एक्स स्क्वायर प्लस टू सेम, इसका डेरिवेटिव लें, जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको डी बाई डी एक्स लिखें, एक्स माइनस टू ऐसे लिखें डायरेक्ट। जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको डी बाई डी एक्स लिखा मैंने, प्लस फिर ये एक्स माइनस टू सेम, और जिसका डेरिवेटिव लेना होता है या मालूम करना होता है उसका एक्स स्क्वायर प्लस टू लिखें। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू सेम। जब डेरिवेटिव ले चुके होंगे तो फिर डी बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा, एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव वन, प्लस ये एक्स माइनस टू वही
इंटू डेरिवेटिव ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का हो जाएगा 2x। अच्छा, कुछ टीचर्स इस स्टेप को भी जो है ना इग्नोर कराते हैं, डायरेक्ट इस तरीके से करते हैं कि y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 x माइनस 2, तो यह जगह डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2x। इसको आप सिंप्लीफाई करें। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीप्लाई करने के नहीं होते और उसका फिर कॉमन लेके किस तरह करते हैं, देखिए मिसाल y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये होल पावर है 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल पावर है सपोज -1/2। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो देखिए इसका डेरिवेटिव ऐसे करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जगह पहला सेम एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल पावर 3/2 सेम, इसका डेरिवेटिव, इसका मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ये -1/2 आगे आ जाएगा। ऐसे देखो ये इंटू करके ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, वरना ये इंटू नहीं करेंगे तो ये जैसे माइनस हो जाएगा। तो ब्रैकेट में ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इंटू ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का पावर कितना हो जाएगा, -1/2 -1 आ जाएगा -3/2 इंटू, क्योंकि आपको इसका डेरिवेटिव आता है इंटू 2x, ये पूरा ही होगा, ये अभी इसका डेरिवेटिव पूरा हुआ, प्लस अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का पावर -1/2 सेम है, इसका डेरिवेटिव 3/2 आगे आ जाएगा। इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं कि माइनस नहीं है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर हो जाएगा 3/2 -1 ही हो जाएगा 1/2 इंटू 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल ये 2 में कैंसिल, ये हो जाएगा -x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 पावर -3/2 और प्लस ये 2 में कैंसिल हो जाता है, प्लस x, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 पावर -1/2 इंटू 3 भी है, सॉरी 3x है, अच्छा, और ये 3 वाला और एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर हाफ। अच्छा, अब आप देखें कि इधर छोड़े तब भी ठीक है, लेकिन इसका आप हमेशा एक चीज़ और लिया करें कॉमन। सबसे पहले डिजिट ये देखें जो सेपरेट है ब्रैकेट का, -x 3x में x कॉमन ले लें, या आप चाहें तो -x कॉमन ले लें, माइनस ले लें, चलो -x कॉमन। बाकी वो ब्रैकेट्स में ये जो ब्रैकेट आई है ये हमेशा कॉमन होगी, आप बगैर सोचे समझे ये ले लिया करें, ये हमेशा कॉमन होगी, ये इससे कॉमन होगी। अब देखिए इसका जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, इसका ब्रैकेट में कॉमन किया जाएगा। देखिए अब डिसाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर 3/2 है या एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर 1/2 है, हमेशा छोटा कॉमन होता है, तो ये 1/2। अच्छा, अब दूसरे के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं, किसी एक के लिए सोचे, अगर ये ब्रैकेट इसमें से दो फंक्शन इसमें से आइए तो ये यकीनन इसमें से होगी -3/2। सोचने की, और वैसे सोचेंगे भी तो ये छोटा है -3/2। अच्छा, अब बाकी इधर क्या बचेगा, ये ब्रैकेट तो पूरी है, ये भी कॉमन चला गया, इसका हमेशा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पावर आएगा हमेशा ऑलवेज, और ये +3 है। इधर हमने ये कॉमन लिया था 1/2 वाला कॉमन लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये कॉमन, तो इसका भी पावर हमेशा एक ही आएगा, सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पावर आएगा। अच्छा, अब ये आ जाएगा -x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 पावर -3/2। इसको सिंप्लीफाई करें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर -6, इसको अब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -x एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर 1/2 एक्स स्क्वायर, ये तो अलजबरा है आपको यकीनन, लेकिन इसका एक जो आसानी से हो जाता है ना सिंप्लीफिकेशन, वो मैंने सिखाई आपको। एक और क्वेश्चन करने लगा, हालांकि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन बहरहाल ये देखिए कि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल पावर -5 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल पावर सपोज ये 2 लेता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, देखिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स ये एक्स स्क्वायर -2 की पावर -5 सेम इंटू इसका डेरिवेटिव 2 आगे, यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का पावर 1 इंटू 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर 2 सेम, इसका डेरिवेटिव देखिए -5 आगे, जब माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर लगाया करें, और एक्स स्क्वायर -2 का पावर -6 और इंटू ये 2x डेरिवेटिव। अच्छा, अब आप देखिए ये 2 ये जगह 4x और एक्स स्क्वायर -2 पावर -5 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सॉरी ये -5 ही है,
ये -5 2x माइनस 10x एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 पावर माइनस 6। अच्छा, अब आप देखिए सबसे पहले 4x और 10x में कॉमन होगा 2x। बाकी ये दोनों ब्रैकेट तो बगैर देखे कॉमन ले लिया करें जो आपको दी हुई है पावर के बगैर। अब पावर आपने डिसाइड करना होगा, किसी एक का डिसाइड करें, दूसरे का दूसरा होगा। एक इसमें से कॉमन होगा, पूरी ब्रैकेट कोई कॉमन होगी। देखिए आप एक्स का प्लस 3 पावर 1 है, एक्स का प्लस 3 पावर 2 है, तो ये कॉमन एक्स का प्लस 3 1 का हुआ, इसमें से कॉमन, तो ये यकीनन इसमें से -6 ये कॉमन होगा, एक्स का -2 का -6 कॉमन। अच्छा, अब देखिए ये ब्रैकेट इसमें से कॉमन है, ये इसमें से कॉमन है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो इसमें पूरी ब्रैकेट कॉमन है, बाकी का एक पावर बचेगा हमेशा, एक्स का -2 का एक पावर, और ये -10x में से, अच्छा इधर 2x कॉमन था, 2 आएगा, सॉरी 2 भी आएगा, इसमें से 2 का है, और -10x में से -5 तो आएगा। बाकी इधर देखें, आपने -6 का कॉमन ले लिया, और ये जो भी हो, ये वैसे तो इजी है, ये पावर 1 है, ये 2 माइनस करेंगे, लेकिन हमेशा एक ही पावर आएगा, ऑलवेज अंदर जब ब्रैकेट्स होंगी एक पावर आएगा, तो ये आएगा 2x। सोचने की ज़रूरत नहीं होती, टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप लोग, इसमें करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ट्रिक है। ये जगह 4x स्क्वायर -4 -5x स्क्वायर -15, इसको सिंप्लीफाई करें। बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, ये आखिरी मैं पार्ट कर रहा हूँ इसका। 6x स्क्वायर प्लस 3, और यह आ जाएगा -x स्क्वायर और माइनस के 19, -x स्क्वायर -19 माइनस कॉमन ले लें तो -2x, x का -2 का पावर -6, x का प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 19, ये आंसर आ रहा है इस तरह। तो ये यानी हम क्वेश्चन रूल को इस तरह से करें।